क्रिकेट इन इंडिया इज इमोशन। हाँ जी, ये एक सच्चाई है। कैसे? चलिए बताते हैं। अपने बेटे में क्रिकेटर को देखने वाले उनके पिता, और उस पिता ने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए अपने जॉब से रिटायरमेंट ले ली। उनके इस फैसले पर रिश्तेदारों ने कई सवाल उठाए, उनको ताने भी सुनने पड़े, पर अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के उनके हौसले को कोई नहीं तोड़ पाया। उनके बेटे छोटे से नीतीश बचपन से ही बेहतरीन क्रिकेट खेलते थे और उनके इसी टैलेंट को तराशने के लिए शुरू हुई रेड्डी फैमिली की ये जंग। वेलकम टू वनडे इंस्पिरेशन, कहानियां जो बढ़ाए आपका हौसला। एक बच्चा जिसके ऊपर पूरे घर वालों की उम्मीदें टिकी थी। नीतीश ने अपने खेलने की शुरुआत की हिंदुस्तान जिंक के मैदानों से। खेल इतना अच्छा कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बहुत जल्दी ही पहुंच गए, पर उनके खेल को और तराशने के लिए उनके पापा ले गए उन्हें विजयनगरम की एकेडमी। यहाँ के कोच चार्ल्स डेविड थॉमसन, इन्होंने नीतीश को अपनी बॉलिंग पर फोकस करने के लिए कहा। एक तरफ क्रिकेट तो ठीक ठाक चल रहा था, पर उनके घर की हालत फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुकी थी। घर का बस एक ही इनकम सोर्स था, उनके पापा की रिटायरमेंट के फंड का इंटरेस्ट। एक दिन नीतीश ने अपने पापा को रोता हुआ देखा, वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। उसी दिन से उन्होंने क्रिकेट को सीरियसली लेना चालू किया। 2015 में वो आंध्रा के अंडर 14 की टीम में सिलेक्ट हुए थे। विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेले, जहां बैट और बल्ला दोनों से उन्होंने तूफान मचा दिया, और तभी उन्हें बेस्ट क्रिकेटर ऑफ अंडर 16 का अवार्ड भी मिला। इसी फंक्शन में नीतीश के आइडल विराट कोहली भी मौजूद थे। अब इस 16 साल के बच्चे का एक ही सपना, अपने आइडल के साथ एक सेल्फी मिल जाए, पर तब ये मुमकिन न हो सका। इसी सपने को मन में बांधे उन्होंने अपनी यात्रा की हर मुश्किल को सहेजा। नीतीश ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 की काफी सारे टूर्नामेंट में अपने टैलेंट की झलक दिखा दी थी। 2021 में उनका लिस्ट क्रिकेट में डेब्यूट हुआ। 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी में उनका शानदार प्रदर्शन रहा। 2023 में उन्हें एसआरएच ने 20 लाख की बेस प्राइस पे खरीदा, और 2024 में आईपीएल के वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। रेड्डी फैमिली के लिए तो मानो खुशियां ही बरस रही थी। अब तो बस इंतजार था नीतीश के इंडिया कॉल का। जुलाई 2024 में उन्हें इंडिया के जिम्बाब्वे टूर के लिए सिलेक्ट भी किया गया, पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है दोस्तों। इंजरी के कारण उन्हें ये मौका गंवाना पड़ा, और मानो पूरे घर के सपनों पर ही पानी फिर गया। जहाँ हर प्लेयर का इंडिया के लिए खेलना एक मिशन होता है, वही नीतीश के हाथ से ये मौका जाते थे कि उनके पापा को बड़ा दुख हुआ। बट भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। ये दुख के बादल ज्यादा दिन तक नहीं टिके। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका नाम सिलेक्ट हुआ, पर अब एक T20 प्लेयर टेस्ट में कैसे खेलेगा? इस बात पर कई सवाल उठाए गए। नीतीश को टीम से निकालने तक की बातें हुई, पर इसी प्लेयर ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दिन एक शानदार शतक जड़कर प्रूव किया कि वो सभी फॉर्मेट के प्लेयर हैं। ये शतक उनके पिता के लिए बहुत स्पेशल था। इसी शतक के चलते क्रिकेट की दुनिया में नीतीश रेड्डी का नाम पता चल गया। इस कहानी में हम सैल्यूट करते उस पिता को जिन्होंने अपने बच्चे के लिए अपनी खुद की खुशियां कुर्बान कर दी, और सराहना करते उस बेटे की जिसने हर हाल में क्रिकेट का साथ नहीं छोड़ा।